अब हम नेक्स्ट फेज़ की तरफ चलते हैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया था कि अब हमने प्रोडक्ट कैटेगरीज़ को क्रिएट करना है, उसके बाद हमने प्रोडक्ट्स को बनाना है। तो इससे पहले मैं प्रोडक्ट कैटेगरीज़ बनाऊँ और प्रोडक्ट्स बनाऊँ, पहले ज़रा हम उस वेबसाइट को विज़िट कर लेते हैं, जो वेबसाइट हमने बनानी है। अब इसमें एक चीज़ गौर कीजिए कि मेरी जितनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, उनका जो इमेज साइज़ है वो एक जैसा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उनकी जो प्लेसमेंट है वो आपको एक जैसी नज़र आ रही है, यानी कि बिल्कुल इक्वली अरेंज्ड हैं, उनमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने इमेजेस इस तरह से लेने हैं कि आपके इमेज का साइज़ एक जैसा हो। मैं अभी यकीनन आपको बताऊंगा कि इमेज के साइज़ को इक्वल किस तरह से करते हैं। एक चीज़ और गौर कीजिए कि यहाँ पर फर्नीचर है, यहाँ पर एलईडीज़ है, यहाँ पर लैपटॉप्स है, ये सारी कैटेगरीज है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? हमारा काम है अपनी कैटेगरीज को क्रिएट करना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपनी उस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं जहाँ से हमने यहाँ पे कैटेगरीज बनानी है। अब एक चीज़ गौर कीजिए कि यहाँ पे मैं ऑलरेडी कुछ कैटेगरीज बना चुका हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से किसी एक दो कैटेगरीज को डिलीट करता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि कैटेगरी किस तरह से बनती है। मैंने ये कैटेगरी भी डिलीट कर दी और ये कैटेगरी भी डिलीट कर दी, और लैपटॉप्स। अभी आपने परेशान नहीं होना कि मैंने किस तरह से किया है। आप इसको एक लम्हे के लिए सोचिए कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आपने क्या करना है, प्रोडक्ट कैटेगरीज को बनाने के लिए आप डैशबोर्ड के होम के ऊपर, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ये हम क्यों आते हैं। उसके बाद मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर आया और प्रोडक्ट्स में मैंने थर्ड लाइन चूज की, किसकी? कैटेगरीज की। तो थर्ड ऑप्शन मैंने चूज की कैटेगरीज की। कैटेगरीज के अंदर फॉर एग्जांपल मैं आके मैं एक कैटेगरी देता हूं। अभी राइट साइड को आप इग्नोर कर दें, आप सिर्फ इसको देखें जो मैं कर रहा हूं। मैंने एक कैटेगरी बनाई, किसकी? बाइक्स की। बाइक्स की कैटेगरी के ऊपर क्लिक किया और ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया। तो ऐड न्यू कैटेगरी करने से मेरे पास यहाँ पे बाइक की कैटेगरी आ गई। उसके बाद मैं अगली कैटेगरी बना लेता हूँ, जैसे हम कह देते हैं जी हमें एक कैटेगरी चाहिए ज्वेलरी की। ज्वेलरी, राइट। और उसको भी हम ऐड न्यू कैटेगरी कर देते हैं। अब हमारे पास ऑलरेडी कुछ कैटेगरीज बनी हुई थी, लेकिन आपको एक आइडिया हो गया होगा कि हम किस तरह से कैटेगरी बनाते हैं। आपने सिंपली यहाँ पे कैटेगरी का नाम देना है और ऐड न्यू कैटेगरी करना है, जिससे आपकी कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी। तो इस टाइम हमारे पास कुछ कैटेगरीज ऑलरेडी बनी थी। जिस टाइम इस वक्त हमारे पास जो अवेलेबल कैटेगरीज है वो रिस्ट वॉचेज है, लैपटॉप्स है, फर्नीचर है। ये कैटेगरी आपने नहीं छेड़नी, ये इसकी डिफॉल्ट कैटेगरी। उसको आप देखिए, आप रिमूव भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते। उसके बाद बाइक्स है, उसके बाद ज्वेलरी है। तो हमारे पास टोटल कैटेगरीज बन गई 1 2 3 4 और 5। एलईडी टीवीज की कैटेगरी रह गई है, तो वो भी हम बनाते थे क्योंकि हमारी वेबसाइट के अंदर मौजूद है। तो हम कह देते हैं जी एलईडी टीवीज की एक कैटेगरी है जो क्रिएट करनी है। तो उसी तरह से कैटेगरी का नाम दिया, ऐड न्यू कैटेगरी किया और हमारी कैटेगरी जो है वो क्रिएट हो गई। अब हमने अगला काम क्या करना है, हमने बनानी है अपनी प्रोडक्ट्स। तो इससे पहले कि हम अपनी प्रोडक्ट्स बनाएं, एक दफा फिर अपनी वेबसाइट पे चलते हैं, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिपीट किया था, बात आपको समझाई थी कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आप देखें वो एक इक्वल साइज में और स्केयर फॉर्म में आ रही है, ठीक है। कोई प्रोडक्ट का किसी दूसरी प्रोडक्ट की इमेज से साइज बड़ा छोटा नहीं है, ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप ई कॉमर्स की किसी वेबसाइट के ऊपर जाएं और इंटरनेट से जाके आप इमेजेस उसके डाउनलोड कर दे जो प्रोडक्ट्स के हैं, क्योंकि उन्होंने भी इसी तरह से स्केयर फॉर्म में, रेजोल्यूशन फॉर्म में रखे होते हैं, छोटे बड़े, जिस तरह से भी आप उसको डाउनलोड करना चाहें। दूसरा तरीका ये कि मैं कोशिश ये करूंगा कि हम इमेज को खुद से डाउनलोड करें और उसको रीसाइज भी करना सीख लें, ताकि आपको कभी भी जरूरत पड़े, क्योंकि हमने बने बनाए इमेजेस नहीं लेने, हमने अपनी मर्जी से इमेजेस को एडिट करना होता है। जब भी हम प्रोफेशनली ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, तो अगर हमें एडिटिंग थोड़ी बहुत आती होगी तो हम बआसानी इस काम को कर सकेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं पहले आपको एडिटिंग भी बता दूं कि इमेज को हम रिसाइज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर गूगल पे जाते हैं, राइट। और गूगल के ऊपर जाके हम किसी एक इमेज को सर्च कर लेते हैं। अब मेरा इंटरनेट शायद डिसकनेक्ट हुआ हुआ है या सिग्नल प्रॉब्लम है, तो मैं इसको एक दफ़ा फिर से डिसकनेक्ट कर लेता हूँ और दोबारा से कनेक्ट कर लेता हूँ। मैंने अपने इंटरनेट का कनेक्शन कूल नेट है रखा हुआ है, गर्मी बहुत है, मगर इसको नाम ऐसा रखा है जिससे चले थोड़ी सी ठंडक का एहसास हो। तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया, ओके जी। और यहाँ पर इसको मैं गूगल के नाम से एक्सेस करता हूँ, गूगल की वेबसाइट को एक्सेस करता हूँ, ताकि मेरे पास गूगल की जो वेबसाइट है वो ओपन हो सके। तो गूगल की वेबसाइट ओपन हो गई।
आप सोच रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा स्लो स्पीड क्यों आ रही है। जैसे मैंने बोला कि इंटरनेट का इस टाइम थोड़ा इशू आ रहा है, इंटरनेट की स्पीड का। दैट इज़ द रीज़न कि ये अभी उसको एक्सेस नहीं कर रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट ओपन हो जाए और फिर मैं आगे जा सकूँ। ओके, सर्च करते हैं हम कोई एक इमेज सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल हम सर्च करते हैं किसको, लैपटॉप्स को। अब इनफैक्ट मेरे पास ऑलरेडी इमेजेस जो हैं वो सेव्ड है, बट मैं ये चाहता हूँ कि एक दफ़ा मैं आपको ज़रूर मेथड बताऊँ कि इमेज को डाउनलोड करके हमने रीसाइज कैसे किस तरह से करना है। या चले मैं इस टाइम इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है तो मैं उसके लिए कोशिश करता हूँ। अब ये उसने एक्सेस किया तो है, इफ़ इट वर्क्स राइट। तो मैं यहाँ से कोई एक इमेज ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस वन। अब ये इमेजेस भी आपको आइडिया हो रहा होगा कि मेरी वेबसाइट के ऊपर जो इमेजेस लगे हुए हैं, जो मैंने ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई है, वो तकरीबन यहाँ से ही मैंने लिए हैं, ताकि मैं आपको एक अच्छी प्रॉपर एग्जांपल दे सकूं कि इमेज को डाउनलोड करके हम एडिट किस तरह से करते हैं। अब अभी इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, इमेज तो डाउनलोड आप सब लोगों को करना आता होगा, तो हम असल काम की तरफ चलते हैं। दैट इज हम फोटोशॉप ओपन करते हैं जी। ठीक है, फोटोशॉप का इस टाइम मेरे पास 2023 का वर्जन मौजूद है, तो इसको मैंने ओपन कर लिया। अब दूसरी तरफ मेरा इमेज तो ओपन हो गया है, लेकिन बहरहाल हम सेव्ड इमेजेस की एग्जांपल लेते हैं। अब इमेज तो हम डाउनलोड कर ही लेंगे उसको। तो ये लेट द फोटोशॉप रन ऑन माय कंप्यूटर। फोटोशॉप मेरा रन हो चुका है जी, और यहाँ पर मेरा ये इमेजेस जो है वो डिफरेंट आ चुके हैं। चलें हम एक इस इमेज की एग्जांपल लेते हैं, दिस वन। ठीक है, तो इस इमेज को मैं यहाँ से डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। इमेज मेरा ओपन हो गया। उसने कहा जी मैं इसको ओपन कर दूं, मैंने कहा राइट ओपन कर दो। तो ये इमेज मेरा ओपन हो चुका है राइट। अब हम जरा चेक करते हैं इस इमेज की रेजोल्यूशन को। ये देखिए, अब मैं एक्चुअली फोटोशॉप नहीं पढ़ा रहा आपको, लेकिन आप किसी भी इमेज एडिटिंग टूल के जरिए अपने इमेज को रीसाइज कर सकते हैं। किसी भी इमेज एडिटिंग टूल के जरिए रीसाइज कर सकते हैं, आपको जो इजी है। बट मैं इस टाइम फोटोशॉप यूज कर रहा हूँ। तो इमेज के मेन्यू में गया, इमेज के मेन्यू में यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको मिलेगा इमेज साइज राइट। इमेज साइज के ऊपर क्लिक किया तो मुझे उसने इस इमेज साइज बताया 225 बाई 225 की इसकी रेजोल्यूशन है राइट। अब मैं कहता हूं कि जी मैंने इसकी रेजोल्यूशन एक्जैक्टली 200 पिक्सल्स रखनी है। अब एक बात का ख्याल रखिएगा, मेरी ये ऑप्शन पहले से ऑफ है। अगर ये ऑन होगी और मैं ऊपर से एक रेजोल्यूशन चेंज करता हूं, ऊपर से फॉर एग्जांपल रेजोल्यूशन चेंज करता हूं 400, तो नीचे देखें आपके पास रेजोल्यूशन रेस्पेक्टिवली चेंज हो जाती है। लेकिन कुछ केसेस में प्रॉब्लम ये होती है कि आप ऊपर 400 करते हैं तो नीचे 300 आ जाता है, ऊपर आप 600 करते हैं तो नीचे 400 आ जाता है। तो आपने इस लॉक के बटन को ऑफ कर देना है। एक दफा इस लॉक के बटन को आपने क्या करना है, ऑफ कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी रेजोल्यूशन एक दफा 500 कर देता हूं, और अब मैं इसका लॉक का बटन ऑफ करके अब मैं ऊपर लिखता हूं 500। होल्ड ऑन, रजिस्टर में ऑफ करता हूं, अब शायद ऑफ हो गया। अब मैं करता हूं जी 500 जी राइट, अब हो रहा है ठीक। अब मैं करता हूं जी, ऊपर मेरी रेजोल्यूशन कितनी है 500, नीचे रेजोल्यूशन चेंज हुई नहीं हुई क्योंकि मैंने इस बटन को ऑफ कर दिया था। तो इसको भी मैं 500 कर देता हूं। अब मेरी मर्जी है, मेरे पास उसका कंट्रोल है कि मैं उसकी रेजोल्यूशन कितनी करता हूं, यानी विड्थ अलहदा से और हाइट अलहदा से। तो आपने हमेशा ये वाला बटन, अगर आप फोटोशॉप यूज कर रहे हैं तो फोटोशॉप में आपने ये वाला बटन ऑफ करना है। उसके बाद मैं कहता हूं जी मैंने इसकी रेजोल्यूशन 200 बाय 200 पिक्सल्स रखनी है। तो मैंने इसकी रेजोल्यूशन को 200 बाय 200 पिक्सल जो है वो रख दिया, ताकि मेरे पास एक स्केयर फॉर्म में रेजोल्यूशन आए। तो आपने क्या करना है, आपने जो इमेज भी लेना है, अब मैं आपको ऑलरेडी दो ऑप्शन दे चुका हूं। या तो आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से इमेजेस ले लें, वहां पर आपको बने बनाए स्केयर फॉर्म में इमेजेस मिल जाएंगे। अगर आप गूगल से सर्च करेंगे तो जो इमेज भी आप डाउनलोड करेंगे, आपने उस इमेज की रेजोल्यूशन को इस तरह से चेंज करना है। और अगर आप फोटोशॉप यूज कर रहे हैं और लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपने उसको एक्सपोर्ट करके एक्सपोर्ट एज करना है। और एक्सपोर्ट एज करके यहां पे देखिए मेरे पास फॉर्मेट आ रहा है किसका, जेपेग का, इसमें आपने इसको जाके एक्सपोर्ट कर देना है।
एक दफा फिर एक और एग्जांपल समझा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए जो कि मैं काम कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां से कोई और इमेज ले लेता हूं, दिस वन। अब जरा इस इमेज को देखिए, ये इमेज मेरा ओपन हो चुका है और बहुत बड़ी रेजोल्यूशन का इमेज है। अब आप सोच रहे हैं कि मुझे कैसे पता चला, वैसे तो वो साइज में ही बहुत क्लियर नजर आ रहा है। तो इमेज साइज में हम जाके देखते हैं, इसकी रेजोल्यूशन ये आ रही है। अब फर्ज करें मुझे इसकी रेजोल्यूशन, अब इसकी रेजोल्यूशन जरा गौर कीजिए, 3750 बाय 2500 पिक्सल्स आ रही है। बहुत बड़ी इमेज का रेजोल्यूशन है। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे इसी के साइज को छोटा करना है। तो अगेन यहाँ पे मैंने लिखा 200 और यहाँ पे मैंने क्या लिखा 200 और ओके किया। अब वही इमेज मेरा देखे रीसाइज हो गया, 200 पिक्सल बाय 200 में चेंज हो गया। वो अलग बात है, इसलिए थोड़ी रेजोल्यूशन को खराब करिए, क्योंकि हम बहुत बड़े इमेज को बहुत छोटी रेजोल्यूशन में चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम करेगा, और बहुत छोटी वाली को भी बहुत बड़ी में चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम करेगा। तो आपने फॉर एग्जाम्पल एक इमेज है 400 बाय 400 का, उसको आप 200 बाय 200 में करेंगे तो वो इमेज अच्छे तरीके से रेजोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अलबत्ता आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे, और इसको अगर मैं एक्सपोर्ट एज करता हूं, और जैसे मैंने बोला कि अगर आप फोटोशॉप का करंट वर्जन यूज कर रहे हैं, लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं, तो आपने इसी तरह से इसको एक्सपोर्ट करना है और अपने पास अपने इमेजेस के अंदर जाके स्टोर कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी मुझे इस इमेज को डेस्कटॉप के ऊपर रखना है, और डेस्कटॉप में मेरे पास इमेजेस हैं। यहाँ पे एक लैपटॉप का फोल्डर है, मैं कहता हूँ जी मैं इसको एक फोल्डर बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ज्वेलरी का। ठीक है, ज्वेलरी के स्पेलिंग में डबल एल आता है, यानी हो, वक्त बचाने के लिए मैंने यही लिख दिया, और यहां पर आके मैंने इस इमेज को सेव कर दिया। राइट, अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूं और एक नजर मैं देखता हूं कि जो इमेज हमने सेव किया है, क्या वो इमेज हमारा यहाँ पे ऑलरेडी सेव हो चुका है। तो इमेजेस में जाते हैं, और इमेजेस में अब ज्वेलरी का वाला इमेज और ये वाला वो इमेज है जिसको मैंने सेव किया था। अब आपको इस इमेज के अंदर इतनी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, जो कि एक्सपोर्ट हो गया। तो अब इसकी रेजोल्यूशन कितनी है, 200 बाय 200। तो मेरा आपको ये सजेशन है, और प्रेफरेबली आपने यही कोशिश करनी है कि आपने अगर इंटरनेट से इमेज डाउनलोड करने हैं तो आपने उनकी रेजोल्यूशन को स्केयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। और मैंने आपको पूरा मेथड बता दिया है, और इसीलिए मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर जितने इमेजेस हैं इसीलिए स्केयर फॉर्म में ऑलरेडी लगाए हुए हैं, और ये इमेजेस मैंने ऑलरेडी सेव किए हुए हैं। तो आपने ये वाला काम हर सूरत में जरूर कर लेना है, और अगर नहीं तो किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाएं और ई कॉमर्स वेबसाइट से जाके इमेजेस ले लें, वहां आपको स्केयर फॉर्म में मिलेंगे। एक और चीज समझाता चलूं कि यहाँ पर जो मैंने इमेज की रेजोल्यूशन रखी है वो 200 बाय 200 पिक्सल रखी है। अगर ये 400 बाय 400 होता तो इमेज मेरा काफी बड़ा नजर आता, तो मैं कोई बहुत बड़ा इमेज नहीं दिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने इनकी रेजोल्यूशन 200 बाय 200 रखी है। अब एक चीज और आपको थोड़ा सा शायद कंफ्यूज करेगी कि क्या इसकी रेजोल्यूशन भी 200 बाय 200 पिक्सल है? हरगिज नहीं, इसकी रेजोल्यूशन चेंज है। इसके बारे में भी, इसके ऊपर भी मैं अभी थोड़ी देर में डिबेट करूंगा कि इसकी रेजोल्यूशन को हम किस तरह से सेट कर सकते हैं, और इस तरह के इमेजेस को हम किस तरह से ले सकते हैं इंटरनेट से। और इसी तरह से ये इमेज, इसकी रेजोल्यूशन ज्यादा है, लेकिन बाकी सारे इमेजेस की रेजोल्यूशन मैंने 200 बाय 200 पिक्सल रखी है, ताकि मेरे इमेजेस जो हैं वो ये थोड़े से बड़े साइज में इमेज है, लेकिन इनके साइज को मैंने थोड़ा इंक्रीज किया हुआ है। आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा कि इन इमेजेस के साइज को हम किस तरह से चेंज करेंगे। तो फिलहाल हम प्रोडक्ट कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने इस तरह से इमेजेस को सेव कर लेना है। तो चूंकि मैं ऑलरेडी इमेजेस सेव कर चुका हूं, तो अब हम अपनी प्रोडक्ट को बनाने की तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने यहां पर एक दफा पे डैशबोर्ड पे होम पे आए, यानी मेरा तरीका ये कि हम जरा डिफॉल्ट के ऊपर आ जाएं ताकि आपके किसी किस्म की आपके माइंड में कंफ्यूजन ना रहे। प्रोडक्ट्स में आए और प्रोडक्ट्स में देखिए यहां पर आपको सेकेंड ऑप्शन मिल रही है, किसकी? ऐड न्यू प्रोडक्ट की। तो ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब जब हमने ऐड न्यू के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें मुझे कह रहा है जी ऐड न्यू प्रोडक्ट। तो फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करता हूं जी, एक कंपनी का नाम देते हैं XYZ कंपनी लैपटॉप। राइट, क्योंकि ये वीडियो किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं है तो हम कोई भी एक नाम दे देते हैं। राइट, नाम देने के बाद यहां पर देखिए सेकंड चीज प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है। राइट, आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आप खुद से भी टाइप कर सकते हैं, आप कोई सैंपल टेक्स्ट भी ले सकते हैं, कहीं से इंटरनेट से भी आप कॉपी कर सकते हैं उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन का। तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं कहता हूं दिस प्रोडक्ट कंटेन्स, दिस प्रोडक्ट इज एलिगेंटली डिजाइंड फॉर होम थिएटर्स। राइट, और इसके अंदर मैं क्या कहता हूं, इट्स साइज इज फॉर एग्जाम्पल 100 इंचेस। चले, हम 100 इंचेस नहीं, हम इसमें कर देते हैं 50 इंचेस।
राइट। और मजीद आप अब अच्छा आप सैम्पल टेक्स्ट भी ले सकते हैं, आप इंटरनेट से कोई टेक्स्ट ले लें, फॉर एग्जांपल इंटरनेट से कोई टेक्स्ट ले लें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी यहाँ पर मैं गूगल पे जाता हूँ और गूगल पे जाके मैं कुछ कहता हूँ जी मुझे टेक्स्ट चाहिए लॉरेम का। अब ये एक एग्जांपल के तौर के ऊपर लॉरेम इप्सन जनरेटर का ये टेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट। तो आप अपना वक्त बचाने के लिए, क्योंकि आप सैंपल प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो ये टेक्स्ट मैंने यहाँ से क्या किया, कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में इस जगह के बजाय इसके कि मैं वो दूं, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में अपना वक्त बचाने के लिए मैंने ये दे दिया। आप जैसे भी चाहें, आप इसकी डिस्क्रिप्शन खुद लिखना चाहें, आप इंटरनेट से कोई टेक्स्ट ले लें, मैंने भी इनफैक्ट इंटरनेट से या खुद से जनरेट करके टेक्स्ट लिखा हुआ है ताकि मैं अपना वक्त बचा सकूँ। तो पहला स्टेप प्रोडक्ट का नाम, दूसरा स्टेप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, तीसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रोडक्ट प्राइस। मैं कहता हूँ जी फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो मैं कह देता हूँ जी मुझे प्रोडक्ट की प्राइस मेंशन करनी है 95,000, राइट। अब आगे है सेल प्राइस, ठीक है। मैं कहता हूँ जी सेल प्राइस अगर इसकी 90,000 है तो मैं कहता हूँ जी हमने इसकी जो सेल प्राइस रखी है वो 93,000 रखी है, यानी हमने उसके ऊपर एक सेल लगाई है कि हम 2,000 डिस्काउंट के साथ आपको प्रोडक्ट दे देंगे। आप चाहें तो इसको रहने दें, आप अगर नहीं देना चाहते तो डजेंट मैटर, और अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद थर्ड स्टेप या सॉरी फोर्थ स्टेप, प्रोडक्ट नेम था, डिस्क्रिप्शन आ गई, प्रोडक्ट प्राइस आ गई, और तीसरी जो लास्ट चीज आ गई वो क्या आ गई, प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो मैं कहता हूं जी इसके मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूं कलर, राइट। अब कलर में मैं दे देता हूं ब्लैक, साइज में मैं कह देता हूं जी 54 इंचेस, ठीक है। और उसके बाद मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह देता हूँ जी मटेरियल में मैं कह देता हूँ जी मेटल, जो भी आप मटेरियल देना चाहते हैं। तो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। एक और चीज़ गौर कीजिए, वर्ड की तरह या किसी टाइपिंग किसी डॉक्यूमेंटिंग सॉफ्टवेयर की तरह आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं, साइज को चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट नॉट द लीस्ट, यहां पर राइट साइड पे देखिए आपसे कह रहे हैं कि आपने इसको किस कैटेगरी में रखना है। अगर आप इसको कैटेगरी में नहीं रखेंगे तो ये प्रोडक्ट उस कैटेगरी का हिस्सा नहीं बनेगी, तो आपने बहुत ख्याल से उस कैटेगरी के अंदर जाके सेव कर देना है। तो मैंने यहां से आके प्रोडक्ट कैटेगरी को चूज किया। अब मेरी प्रोडक्ट है लैपटॉप की, तो मैंने यहाँ पे यकीनन लैपटॉप की एक कैटेगरी बनाई। ये देखिए ये लैपटॉप की कैटेगरी आ गई, और लैपटॉप की कैटेगरी के अंदर यहां पर देखिए क्या लिखा आ रहा है, सेट प्रोडक्ट इमेज। तो प्रोडक्ट इमेज को मैंने चूज किया। अब मैंने कहा जी अपलोड फाइल, यहाँ पे मुझे कह रहे हैं जी फाइल को अपलोड करें। मैंने कहा ठीक है, मीडिया लाइब्रेरी में मेरे पास ऑलरेडी कुछ इमेजेस हो सकता है पड़े हो, नहीं पड़े डजेंट मैटर। तो यहां से आपने सेलेक्ट फाइल किया, सेलेक्ट फाइल करके अब आपने अपना इमेज बताना है कहां पर है। तो मैं ऑलरेडी इमेजेस को अपनी ई ड्राइव के अंदर कैटेगरीज के अंदर रख चुका हूं, और यहां पर देखिए मेरे पास ये लैपटॉप्स के अंदर ये इमेजेस आ रहे हैं। एक चीज और गौर कीजिए, एक मेरे पास 1 है और एक 1 है। 1 है वो ओरिजिनल इमेज जो मैंने डाउनलोड किया था, और 1 वो है जिसकी मैंने रेजोल्यूशन लगाई हुई है, चेंज की हुई है, यानी कि इसकी मैंने रेजोल्यूशन तकरीबन 200 बाय 200 पिक्सल रखी है। तो मैं इस इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूं, ओपन किया, राइट साइड पे देखिए सेट प्रोडक्ट इमेज का बटन आ गया। मैंने इस इमेज के ऊपर क्लिक किया तो यहां पर अब मेरा प्रोडक्ट इमेज सेट हो गया। तो पहला काम प्रोडक्ट नेम, दूसरा काम डिस्क्रिप्शन, तीसरा काम प्रोडक्ट प्राइस, चौथा काम प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, पांचवा काम प्रोडक्ट किस कैटेगरी में जाएगी, और छठा काम प्रोडक्ट का इमेज। बार बार चीजें रिपीट कर रहा हूं ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन आपके माइंड में ना रहे। अब क्या करना है आपने, अब आपने प्रोडक्ट को पब्लिश करना है। अब हमारा सारा काम हो चुका, अब हमने प्रोडक्ट को पब्लिश करना है। लीजिए जी मैं प्रोडक्ट को पब्लिश करता हूं। अब जब ये प्रोडक्ट पब्लिश होगी तो अब क्या होगा, अब आपके पास पेज थोड़ा अपडेट होगा, और यहां पर देखिए क्या लिखा आ रहा है, प्रोडक्ट पब्लिश्ड, और यहां पे क्या लिखा आ रहा है, व्यू प्रोडक्ट, राइट। इस प्रोडक्ट को सॉरी इस प्रोडक्ट के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूं, और यहां से मैं किसको चूज कर लेता हूं, ओपन लिंक इन न्यू टैब क्लिक करता हूं। जब मैंने ओपन लिंक इन न्यू टैब किया तो ये प्रोडक्ट मेरे पास यहां पर क्रिएट हो गया। अब कमाल देखिए क्या किया, क्या हुआ कि आपके पास पूरी फंक्शनैलिटी ई कॉमर्स की यहां पे डिफाइन हो गई। क्यों, इसलिए कि मैंने वू कॉमर्स का प्लगइन अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल किया था।
उसने मुझे खुद से यहाँ पे एक इमेज लगा के दे दिया जिसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, राइट। फिर आपको याद होगा अभी मैंने प्राइस दी थी 95,000 और सेल प्राइस मैंने दी थी 93,000, उसने उसको काट के यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस यानी जो सेल प्राइस है वो मेंशन कर दी। यहाँ पर उसी तरह से ऐड टू कार्ट का बटन है, राइट। मैं ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करता हूं। जब मैंने ऐड टू कार्ट के बटन के ऊपर क्लिक किया तो ये प्रोडक्ट मेरा कार्ट के अंदर ऐड हो गया। ओके, अब मैं कहता हूं जी इस प्रोडक्ट का मैंने ऑर्डर प्लेस करना है, तो मैंने यहां से किसको चूज किया, चेकआउट, क्लिक किया चेकआउट के ऊपर। अब जब हम चेकआउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यकीनन हमारे पास एक फॉर्म फिल होगा जिसके अंदर वो हमसे कहेगा जी आपने डाटा किधर देना। अब मेरा डिफॉल्ट ईमेल एड्रेस आ रहा है तो मैं कहता हूं जी कंट्री, हम चूंकि मैं पाकिस्तान में बैठा हूं तो पाकिस्तान, ठीक है। फर्स्ट नेम मैं अपना नाम दे देता हूं जी अहमद, और लास्ट नेम मैं दे देता हूं जी जमान। एड्रेस मैं देता हूं कोई एक 49 मेन मार्केट, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरा एड्रेस है मेन मार्केट, मैं कहता हूँ जी मैं इस एड्रेस को ले रहा हूँ जी लाहौर से। अब एड्रेस देना क्यों जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट मेरे पास आएगी, राइट। तो उसके बाद मैंने सिटी दे दिया लाहौर, लाहौर के बाद नेक्स्ट स्टेट प्रोविंस, यहाँ पे मुझे मैं लाहौर बेसिकली पंजाब में है तो पंजाब दे देता हूँ। पोस्टल कोड लाहौर का 54,000 है तो मैंने वो दे दिया। फोन नंबर ऑप्शनल है, मैं देना चाहता हूं तो दे दूं। और उसके बाद देखिए देयर आर नो पेमेंट मेथड्स अवेलेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। देखें जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपने अपने जो ऑर्डर देना है तो उसके अगेंस्ट पेमेंट भी तो किसी ना किसी तरीके से करनी है ना। और अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर पेमेंट मेथड ही नहीं है तो आप पेमेंट किस तरह से करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने पास अपना पेमेंट मेथड डिफाइन करते हैं कि हम किस पेमेंट मेथड से अपनी पेमेंट करेंगे। तो आइए हम वापस अपने डैशबोर्ड पे आते हैं। डैशबोर्ड से मैं डिफॉल्ट डैशबोर्ड के ऊपर आ जाता हूं। डिफॉल्ट डैशबोर्ड के ऊपर आने के बाद हमने जाना है वू कॉमर्स, यानी वू कॉमर्स, और वू कॉमर्स में हमने थर्ड लास्ट ऑप्शन चूज करनी है सेटिंग्स। अब सेटिंग्स के अंदर आपके पास यहां पर डिफरेंट टैब्स मिलेगी, जनरल की, प्रोडक्ट्स की, शिपिंग की, पेमेंट्स की। आपने पेमेंट्स को चूज करना है। अब पेमेंट्स को चूज किया तो यहां पर देखिए तीन ऑप्शंस आ रही हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, कैश पेमेंट और कैश ऑन चेक पेमेंट और कैश ऑन डिलीवरी। अब देखिए जहां तक बैंक ट्रांसफर का ताल्लुक है तो हमें इसके लिए प्रॉपर परमिशन लेना पड़ती है। प्रॉपर पेमेंट मेथड या पेमेंट कंपनीज होती हैं जिनसे आप इसका अप्रूवल लेते हैं कि जी हम बैंक से ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो इसका आप समझ लीजिए कि प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर लाइसेंस आपको लेना पड़ता है। तो हम चूंकि अभी इसकी तरफ नहीं जाएंगे, हम दूसरा देख लेते हैं। हम चेक पेमेंट से पैसे ले सकते हैं और हम सेकेंडली कैश ऑन डिलीवरी से भी अपनी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो मैंने इन दोनों ऑप्शंस को ऑन कर दिया। बैंक ट्रांसफर को हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अभी हम कोई ऐसा मेथड जो है वो यूज नहीं कर सकते, राइट। अब क्या हुआ, अब आपने सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है, राइट। सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक किया, जो पेज मेरा ओपन था वही वाला, उसी को मैं F5 करता हूं, यानी F5 का मतलब क्या है, रिफ्रेश। तो जैसे ही मैंने उसको रिफ्रेश किया, ये देखे मेरे पास पेमेंट मेथड आ गया, चेक पेमेंट या कैश पेमेंट। अब ये जो ऑर्डर प्लेस करने वाला होता है वो कहता है कि जी मुझे कौन सा पेमेंट मेथड देना है। मैं कहता हूं जी मैंने कैश पेमेंट से अपनी पेमेंट करनी है। ओके फाइन, मैं डाटा ऊपर दे चुका हूं, ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की ये प्राइस है और मैं इसको प्लेस ऑर्डर कर देता हूं। लीजिए जी, प्लेस ऑर्डर का प्रोसेस शुरू हुआ। इस टाइम आपके सामने प्रोसेस हो रहा है। जब ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होगा तो मेरे पास एक नया पेज ओपन होगा और उस पेज के अंदर मुझे बताएगा कि आपका ये ऑर्डर जो है वो इस नाम से प्लेस हो चुका है। ये देखिए ओके, और पेज ओपन हुआ और उसने मुझे खुद से कह दिया थैंक यू, योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड एंड रिसीव्ड। अब गौर कीजिए, ये सब कुछ खुद से हो रहा है, यानी सिर्फ एक वू कॉमर्स का प्लगइन, आपका एक प्लगइन ये सब कुछ आपके लिए खुद कर रही है। आपको कोई चीज आपको खुद से डिजाइन नहीं करनी पड़ी। तो इसलिए आपके ये वो प्रोडक्ट का नाम है, उसकी प्राइस है, उसके ऊपर जो डिस्काउंट है और उसकी सारी प्राइस आ रही है, उसकी डिटेल्स आ रही हैं। अब मैंने तो एज अ यूजर उस ऑर्डर को प्लेस कर दिया, ठीक है। यानी फर्ज करें मैंने वेबसाइट के ऊपर जाके एक प्रोडक्ट देखी और मैंने उसको ऑर्डर को प्लेस कर दिया। अब जो वेबसाइट का ऑनर है वो कैसे उस ऑर्डर को देखेगा, राइट। वो कैसे देखेगा, आइए हम डैशबोर्ड के ऊपर आते हैं। डैशबोर्ड के ऊपर आकर आपने एक दफा फिर
वो कॉमर्स के ऊपर ही आना है, और वो कॉमर्स में थर्ड ऑप्शन आ रही है, यानी वो कॉमर्स के नीचे हूम है, वो रूम के नीचे थर्ड मैंने वो कॉमर्स से काउंट कर लिया था, और अगर आप वैसे काउंट करें तो सेकंड ऑप्शन है ऑर्डर्स। तो मैं ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करता हूं जी। जब हमने ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक किया तो यहां पर देखिए मेरे पास उस प्रोडक्ट का ऑर्डर यहां पे आ रहा है कि जी इस शख्स ने ये प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर की थी 5 मिनट्स पहले, और इस टाइम इसका स्टेटस क्या है, प्रोसेसिंग है। फर्ज करें एडमिनिस्ट्रेटर यानी जो वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास ये ऑर्डर आ गया, उसने इस ऑर्डर को ओपन किया, राइट, और ओपन करके उसने ये देखा कि ये ऑर्डर इस डेट को आया है, इस टाइम को आया है, और इस एड्रेस से आया है, उसके पास सारी डिटेल्स आ रही हैं। उसने अपने जो उसका सेल्समैन है या जो उसका डिलीवरी बॉय है उसको कहा कि इस एड्रेस के ऊपर इस प्रोडक्ट को परचेज कराओ, और यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी का स्टेटस आ रहा है, तो वहाँ पर जाओ, अपनी प्रोडक्ट दो और पैसे लेके मुझे अपडेट करो कि मैंने वो प्रोडक्ट दे दी है। वो क्या, वहां पर उसने पेमेंट की और अपडेट कर दिया एडमिनिस्ट्रेटर को, वेबसाइट के एडमिनिस्ट्रेटर को कि जी मैंने कैश पेमेंट ले ली है और प्रोडक्ट मैंने डिलीवर कर दिया है। तो अब हमारा काम क्या होगा, हमारा काम ये होगा कि हम इस प्रोडक्ट के स्टेटस को, यहाँ पर देखिए क्या लिखा आ रहा है स्टेटस, और स्टेटस के अंदर हमने यहाँ पे आके क्या किया, या जो वेबसाइट का जो ऑनर है वो यहाँ पे आके क्या करेगा, वो इसको कंप्लीटेड में चेंज कर देगा। ये देखिए ये क्या है, कंप्लीटेड, कि जी ऑर्डर कंप्लीट हो गया, डिलीवर हो गया, और हमने इसको अपडेट कर दिया। राइट साइड पे अपडेट का बटन मौजूद है। तो जैसे ही आप इसको अपडेट करेंगे तो आपके पास आपका पेज अपडेट होगा, और अब चूंकि अपडेट हो चुका है, आई थिंक अपडेट हो चुका है, हम चेक कर लेते हैं, अपडेट करता हूं दोबारा से ताकि किसी किस्म की गलती ना रहे, राइट, और हम जाके अपने ऑर्डर्स को दोबारा से देखते हैं। ऑर्डर के ऊपर क्लिक किया तो यहां पे देखिए क्या लिखा आ रहा है, कंप्लीटेड, आपका ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट्स काम करती हैं। कस्टमर अपना ऑर्डर प्लेस करता है, जो वेबसाइट का एडमिन होता है, जो वेबसाइट कंट्रोल कर रहा होता है, उसके पास यहाँ पर इस तरह से वो कॉमर्स के अंदर जाके अपने ऑर्डर्स देखता है और अपने डिलीवरी बॉय को वो प्रोडक्ट भिजवा देता है। जब वो प्रोडक्ट कैश या चेक के जरिए पे हो जाती है तो इधर से वो उसके स्टेटस को कंप्लीटेड कर देता है कि जी ये प्रोडक्ट डिलीवर हो चुकी है, और फिर उसके बाद वो पेमेंट जो है वो रिसीव हो जाती है। तो आपका काम क्या है, बेसिकली आपने यही काम करना है जो अभी मैंने इस लेक्चर में भी आपको कराया है। वो ये है कि आपने प्रोडक्ट्स में जाके इसी तरह से ऐड न्यू करते जाना है, ठीक है। अब मैं ऐड न्यू के ऊपर दोबारा से वही प्रोसेस रिपीट करता हूं, और मैं फॉर एग्जांपल एक कह देता हूं जी कि मैं एक चले बाइक की हम एग्जांपल दे देते हैं कि जी एक कंपनी है स्पेशल बाइक्स की, स्पेशल 500 सीसी बाइक है, ठीक है, ये है प्रोडक्ट का नाम। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ, मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट कॉपी किया हुआ था, अपना वक्त बचाने के लिए मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड की। मैं कहता हूँ जी मेरी ये प्रोडक्ट जो है 2,50,000 की प्रोडक्ट है, और इस सब मैं कहता हूँ जी कि मैंने इसके ऊपर किसी किस्म का कोई डिस्काउंट नहीं देना। ओके फाइन। अब हम कह देते हैं जी इसका जो कलर है वो है रेड, और इसका जो सिटिंग कैपेसिटी है वो है फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं जी 2 की। एज सच उसी तरह से आप जो प्रोडक्ट कैटेगरी मेरी चूज होगी वो किसकी चूज होगी जी, राइट, बाइक्स की, राइट। और बाइक्स के बाद उसके बाद वो मुझे क्या कह रहा है जी, आप प्रोडक्ट इमेज बताइए। तो यहाँ से मैंने प्रोडक्ट इमेज चूज किया, अपलोड फाइल किया, सेलेक्ट फाइल किया, और जिस लोकेशन के ऊपर मेरे पास इमेज पड़ा हुआ है मैंने कैटेगरीज के अंदर बाइक्स का एक फोल्डर अलग से बनाया हुआ है, और यहाँ से मैं कोई एक बाइक जो है वो फॉर एग्जांपल चूज कर लेता हूँ, दिस वन, राइट। इसको मैं, अच्छा इसको चेक कर लेते हैं, ये 5 है तो हम 5 नहीं लेंगे। 5 मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन 200x200 पिक्सल है। उसकी रेजोल्यूशन वो ओरिजिनल इमेज था और उसको मैंने 200x200 पिक्सल किया था। आप चाहे तो 300x300 पिक्सल कर लें, आप चाहे तो 400x400, अब ये आपकी मर्जी है, लेकिन 200x200 ज़रा काफ़ी अच्छा लुक आता है, जैसे मैं आपको वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो यहाँ से सेट प्रोडक्ट इमेज किया, और उसी तरह से सेम प्रोसेस उसके बाद हमने इस प्रोडक्ट को यहाँ से आके पब्लिश कर दिया। तो प्रोडक्ट हमारी जब पब्लिश हो जाएगी तो पब्लिश होने के बाद
आपका पेज अपडेट होगा, यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट को व्यू कर सकते हैं। तो हम प्रोडक्ट को व्यू कैसे करते हैं, प्रेफरेबली आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ओपन लिंक इन न्यू टैब। हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा ये प्रीवियस पेज जो डैशबोर्ड है वो बंद ना हो। तो ये वही सारी चीज़ आपके पास आ गई जो ऑलरेडी है। एक चीज़ और गौर कीजिए, क्योंकि मैं अपना वूस्टिफाई का प्लगइन इंस्टॉल कर चुका हूँ, वूकॉमर्स का फीचर इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो देखें यहाँ पे कार्ड का बटन भी आ गया। और मेरे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सर्च का बॉक्स बताया था, ये सर्च का बॉक्स भी आ रहा है। अभी हम इसका यूज़ भी आगे जाके मजीद करेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट्स ओपन हुई हैं या ये मैंने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, इसको मैं फॉर द टाइम बिंग बंद कर देता हूँ। तो इस तरह से आपने अपनी प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर लेना है। जब आप प्रोडक्ट कैटेगरीज बना लेंगे, प्रोडक्ट्स बना लेंगे, तो फिर हमारा अगला काम क्या होगा, हमारा अगला काम होगा अपनी वेबसाइट के ऊपर उन प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कराना। यानी अगर मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर आऊँ, तो अब हमारा अगला काम यही है कि हम अपनी जो वेबसाइट हमने बनाई है उनके ऊपर हम अपनी इन प्रोडक्ट्स को किस तरह से डिस्प्ले करा सकते हैं। और फिर इसी तरह हम ये सीखेंगे ये कैरासोल हम किस तरह से लगा सकते हैं, और इसके लिए हमें यकीनन पेजेस बनाने हैं। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह।